नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक भारत की खोज का पाठ 4 युगों का दौर के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद भारत किन स्थितियों से गुजरता रहा? उत्तर, मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद शुंग वंश प्रभुत्व में आया। उसका शासन अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए थे। प्रश्न 2, मेनांडर कौन था? वह किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, मेनांडर भारतीय यूनानियों का प्रमुख था, जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, पर भारतीय यूनानी हार गए। भारतीय चेतना और वातावरण से प्रभावित होकर मेनांडर बौद्ध बन गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसे संत कहा गया है। प्रश्न 3, कुषाण काल में बौद्ध धर्म किस प्रकार प्रभावित हुआ? उत्तर, कुषाण काल तक आते आते बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। इन दोनों के बीच मतभेद उठने लगे। बड़ी बड़ी सभाओं में इन पर विवाद आयोजित किया जाने लगा। प्रश्न 4, नागार्जुन कौन थे? उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया? उत्तर, नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी के विशिष्ट व्यक्ति थे, जिनका व्यक्तित्व महान था। वह बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के ही बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। प्रश्न 5, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों? उत्तर, गुप्त साम्राज्य के वंशज समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का काल अत्यंत सुसंस्कृत, शक्तिशाली और समृद्ध था। इस काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की। प्रश्न 6, दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के सिमट जाने पर भी वह किस तरह फलता फूलता रहा? उत्तर, मौर्य साम्राज्य के सिमट जाने पर भी दक्षिण भारत बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार का केंद्र बना रहा। यहाँ दूर दूर के देशों से व्यापारी जहाज पर माल पहुंचाया करते थे, जहाँ यूनानी बस्तियां और रोम के सिक्के पाए गए हैं। प्रश्न 7, भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम कहाँ मिलता है? उनकी शैली क्या थी? उत्तर, भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों में मिलता है। रामायण और महाभारत में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। इनकी शैली नाटकीय है। प्रश्न 8, यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी कब हुई? यूरोप में प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी 1789 में हुई, जब कालिदास द्वारा रचित नाटक शकुंतला का विलियम जोन्सकृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। इस अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डैनिश और इटालियन में भी इसका अनुवाद किया गया। प्रश्न 9, भवभूति कौन थे? उत्तर, भवभूति संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। वह 7वीं शताब्दी में नाट्य क्षेत्र के चमकते सितारे थे। कालिदास के बाद इनका ही स्थान है। भारत में भवभूति बहुत लोकप्रिय रहे हैं। प्रश्न 10, संस्कृत भाषा अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, संस्कृत भाषा अत्यंत विकसित तथा अनेक तरह से अलंकृत है। इस भाषा ने प्रसार होने, संपन्न होने तथा अलंकृत होने पर भी अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ा। यह अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी भी है। प्रश्न 11, भारतीय उपनिवेशों का काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर,
भारतीय उपनिवेशकों का काल ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से शुरू होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, अर्थात यह समय लगभग 1300 साल या इससे कुछ अधिक का है। प्रश्न 12, हर्षवर्धन कौन था? भारतीय इतिहास में उसे क्यों याद किया जाता है? उत्तर, हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का वह शक्तिशाली राजा था जिसने भारत से हुनों का साम्राज्य समाप्त किया। उसने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन ने हिंदू बौद्ध दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उसने अपने दरबार में कवियों और नाटककारों को एकत्र किया तथा अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। वह बहुत दानी था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। प्रश्न 13, अश्वघोष कौन थे? उनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, अश्वघोष संस्कृत भाषा के प्राचीनतम नाटककार थे। इनका काल ईसा की पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध थे। उनकी रचना बुद्ध चरित्र में बहुत प्रसिद्ध रही। बुद्ध चरित्र भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय रहा। प्रश्न 14, कालिदास कौन थे? भारतीय नाटक में उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है? उत्तर, कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे बड़े कवि और नाटककार थे। उनके बारे में माना जाता है कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग मिलता है। अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमो वर्षियम आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रश्न 15, भारतीय गणित का ज्ञान फैलाने में बगदाद किस तरह सहायक सिद्ध हुआ? उत्तर, 8वीं शताब्दी में कुछ भारतीय विद्वान गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तक के साथ बगदाद गए। इनसे अरबी जगत में गणित और खगोल का ज्ञान प्रभावित हुआ। वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। उस समय बगदाद शिक्षा का केंद्र था, जहाँ यूनानी और यहूदी विद्वान एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन विज्ञान ले गए। अरबी अनुवादों के कारण गणित व्यापक रूप क्षेत्र में फैल गया। यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।